महाराष्ट्र में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और इस साल मैं बहुत सारी नई जगह एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो उसी की शुरुआत आज हम इस ट्रैवल के साथ करेंगे। आज हम लोग पंचगनी और महाबलेश्वर जाने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं वहाँ की कुछ खूबसूरत जगह। और इस साल की मानसून सीरीज़ का ये पहला एपिसोड भी हो सकता है। सो लेट्स गो। गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट जो नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल किया था उसके सीरीज़ का सेकंड एपिसोड मैंने अपलोड कर दिया चैनल पे। और वो ट्रिप मैंने मार्च में की थी और उसके बाद आज अभी जून में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ करीब 3 महीने बाद। तो अभी हम पुणे से निकले, अभी बजे 11 और हम जा रहे हैं पंचगनी, जो महाराष्ट्र का एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। अभी हम वाई के पास में और जस्ट अभी हमने खंडाला जो घाट है वो क्रॉस किया। बहुत ही खूबसूरत घाट है, गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है। खम्बक्ती घाट ख़त्म होने के बाद हमें राइट टर्न लेना होता है। वाई से होते हुए हम पंचगनी पहुंचते हैं, लेकिन पंचगनी से पहले ही एक पॉइंट लगता है जिसका नाम है सिडनी पॉइंट। तो सबसे पहले हम सिडनी पॉइंट देखने चले गए। अभी हम सिडनी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। अभी ऊपर चलते और देखते कैसा है सिडनी पॉइंट। बीच में हमें एक और पॉइंट लगा था, हमने वो स्किप किया। ये वाला देखना था। अच्छा हो गया आज आके कोई भीड़ नहीं है, एकदम खाली हम ही लोग हैं बस। दोपहर के 12 बज गए थे, हमें काफ़ी भूख भी लगी थी। तो सिडनी पॉइंट देखने के बाद हम सीधा चले गए पंचगनी। मस्त खाना खा के हो गया अभी। ये होटल है समाधान, प्योर वेज होटल है, रिकमेंडेड है। और मैं पूछ के आया था कि कौन से होटल पे खाना खाना है, तो 2 लोगों ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे खाओ, बहुत अच्छा टेस्ट है। और टेस्ट काफ़ी अच्छा था। हमने वेज कोल्हापुरी ऑर्डर किया था, पनीर हमें खाना नहीं था। तो अभी चलते टेबल लैंड देखते, फिर वहाँ पे बहुत जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है टेबल लैंड। ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट प्लेटू है जो इतने हाइट पर है, इसलिए फेमस भी है। यहाँ पे कई सारे मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है और खूबसूरत है। लाइक ऐसा अगर आपको ओपन एरिया मिल रहा है इतने हाइट पे और आपको क्लाउड्स दिखेंगे, फॉग दिखेगा आते हुए, तो बहुत ही अच्छी जगह है। लाइक अगर आपको शूट करना है, फ़ोटो शूट करना है या फिर जस्ट नेचर में घूमने आना है तो उसके लिए बेस्ट है। यहाँ पे घोड़ा गाड़ी होती है, वो आपको कुछ पॉइंट घुमाते। मुझे वर्थ इतनी लगा क्योंकि हमें बस एक पॉइंट देखना है और दूसरा पॉइंट मुझे पता है कहाँ जाना है, तो बस उतना ही देखना, तो इसलिए हमने घोड़ा गाड़ी नहीं की। नहीं तो कुछ पैसे देके बहुत सारे पॉइंट घुमा के लाते। और मेरे इस साइड में आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ। और जब आप टेबल लैंड के किसी पॉइंट पर जाते हो तो कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है। प्री मानसून सीजन होने के कारण क्लाउड्स जो है वो पहाड़ों के बीच में से जाते हुए दिखाई देंगे। देखने में काफ़ी सीनिक लगता है। और इसी टेबल लैंड को घूमने के लिए कुछ इस तरह से घोड़ा गाड़ी होती है। आज बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, वरना जब बहुत बारिश होती है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन टेबल लैंड पर अदर एक्टिविटीज़ भी है जो आप लोग उस समय एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स भी है जहाँ आप घूम सकते हो। अगर आप पंचगनी आते हो तो डेफिनेटली टेबल लैंड घूमना तो कंपलसरी है।
तो इन्हीं सब पॉइंट्स में से हमने चूज़ किया टाइगर केव। टाइगर केव जाने के लिए आपको थोड़ा डिसेंड करना पड़ेगा। वैसे तो टाइगर केव में कोई टाइगर नहीं है, लेकिन वहाँ एक छोटा सा कैफ़े है जहाँ बैठने के लिए बहुत ही सीनिक जगह बनाई है। तो हमने वहाँ पर हमारी हाई टी एंजॉय की। टाइगर केव देखने के बाद हम टेबल लैंड से सीधा होटल की तरफ निकल गए। रास्ते में एक पारसी पॉइंट भी पड़ता है जो एक रोड साइड बनाया हुआ वैली का व्यू पॉइंट है। हमने वो देखा, बट दिखाने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं लगा, तो इसीलिए हम सीधा होटल चले गए। होटल पहुंचने के बाद हम थोड़ा बहुत फ्रेश हो गए और फिर अभी 5:45 बज रहे और थोड़ी भूख भी लगी है और पास में मैप्रो गार्डन का फूड कोर्ट है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा प्लान बना है। वैसे मेरा मन तो कर रहा था कि स्विमिंग पूल में पहले चले जाऊँ, अभी लाइट है तो थोड़ा डे लाइट में मज़ा आएगा। और यहाँ से जो व्यूज़ है बहुत ही खूबसूरत है, देख लो आप खुद। देखते देखते मौसम बदल गया, धीमे धीमे बारिश भी शुरू हो गई और फॉग भी आने लगा। और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म कुछ खाने को मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। तो ऐसे कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए हम पहुँचे मैप्रो गार्डन। तो हमने ऑर्डर किया है एक वेज ग्रिल सैंडविच जिसके साथ फ्राइज़ आती है, और बस कूपन बनाया है, उधर रेडी था। यहाँ से बैठे बैठे एक पॉइंट दिख रहा है हमें जो हम कल शायद विज़िट करेंगे। उसका एक व्यू दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत है। मैप्रो गार्डन से निकलकर हम हमारे होटल वापस गए, डिनर किया और आराम से सो गए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह मैं 6:15 बजे करीब उठा था और बाहर भी आया था। तो जैसा रात में कोहरा था वैसे ही सुबह भी कोहरा था, लाइक फॉग पूरे। यहाँ से जा रहे थे तो सामने जो पहाड़ वाला व्यू है वो बहुत मस्त आया था, जो मैं कभी मिस नहीं करता। जब भी मैं ऐसी जगह आता हूँ सुबह जल्दी उठ के पहले बाहर जाके व्यू देखता हूँ। और फिर वापस आ गया था, थोड़ा और रेस्ट किया और अभी फ्रेश हो गए, नहा धो लिया, सब तैयार है जाने के लिए। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद प्लान ऐसा है कि जाएंगे महाबलेश्वर, शिव जी के दर्शन करेंगे, पहले मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ से निकल के हमें जाना है लिंगमाला वाटरफॉल। आई होप वहाँ पे पानी हो। और फिर देखते आगे एक लॉर्ड पॉइंट है, वो भी हमें देखना है। तो देखते कैसा दिन जाता है। अभी तो फ़िलहाल मस्त वेदर है, क्लाइमेट अच्छा बना है, एकदम माहौल। आगे पता नहीं धूप आएगी या बारिश आएगी, तो लेट्स सी कैसा होता है। तो अभी चलते हैं। कहते हैं महाबलेश्वर के लैंडस्केप्स बाकी अदर जगहों के लैंडस्केप से काफ़ी डिफरेंट है। अब इस रास्ते को ही देख लो, इतना मिस्टिकल, इतना मूडी रास्ता शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। और जब आप नेचर ट्रिप पे आते हो और ऐसा रास्ता आपको मिलता है तो मुझे लगता है कि आपकी ट्रिप तो सफल हो गई। तो अभी हम पहुंच चुके हैं महाबलेश्वर टेम्पल। पार्किंग है यहाँ पे बहुत बड़ी, कार पार्क हो जाती है आराम से और कुछ भी भीड़ नहीं है। ऑफ डे है, लाइक वीक डे। तो अभी जाते हैं, दर्शन करते। कैमरा तो वैसे अलाउड नहीं होगा अंदर, तो इसलिए लिया ही नहीं।
दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा मंदिर के आसपास का एरिया एक्सप्लोर किया, तो हमें वहाँ पता चला कि पास में ही एक कृष्णाई टेम्पल है। मंदिर के एग्जैक्ट सामने एक बैनर लगा था, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में, पहले पता नहीं था। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कैसा है। 1.5 मिनट का वॉक है और वॉक भी थोड़ा सीनिक है, तो चलते हैं। और इसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करता है, मतलब डेफिनेटली यहाँ देखने लायक कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। टेम्पल देखने के बाद हम निकल गए केट्स पॉइंट की तरफ। याद है कल मैंने आपको एलिफेंट शेप वाला माउंटेन दिखाया था मैप्रो गार्डन से? बस ये वही पॉइंट है। यहाँ से नज़ारे और भी खूबसूरत दिखते हैं, तो ये भी पॉइंट देखना वर्थ इट है। तो अभी हम केट्स पॉइंट पर आए हैं। केट्स पॉइंट यानी जो आपको मैंने एलिफेंट दिखाया था कल मैप्रो गार्डन से, जो पहाड़ का एलिफेंट दिखता है, वो वाला पॉइंट है। तो बस पीछे गाड़ी पार्क की है यहाँ पे, और अगर सीधा जाते हैं तो उस पहाड़ के ऊपर जाएंगे, और अगर इस साइड जाते हैं तो जो लोग वहाँ पे खड़े हैं तो वहाँ से वो पूरा पहाड़ दिखेगा, ऐसा एलिफेंट का ऐसा सूंड जैसा दिखता है पूरा, तो ऐसा लगता है कि एलिफेंट ही है। तो इसलिए तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक है एलिफेंट स्टोन पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट अलग है। केट्स पॉइंट है जहाँ पे आपको एक्चुअल एलिफेंट का वाला जो माउंटेन है वो दिखता है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, और यहाँ पे आने के बाद ऐसा पूरा वॉकवे बनाया हुआ है, और यहाँ से व्यूज़ बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अभी मैं आपको पहले व्यू दिखा देता हूँ और फिर चलते हैं उस तरफ। केट्स पॉइंट के अमेजिंग व्यूज़ देखने के बाद हम निकल गए महाबलेश्वर के द मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट की तरफ, जो है लिंगमाला वाटरफॉल। तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं लिंगमाला वाटरफॉल, और यहाँ पे अभी हमें 200 स्टेप्स नीचे उतरना है, और मस्त है, एंट्री है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और लोग भी बहुत कम है, तो एकदम रिलैक्स और शांत से जा रहे हैं। लिंगमाला वाटरफॉल के व्यू पॉइंट पर पहुंचने के लिए काफ़ी सीनिक ट्रेल बनाई है। अगर आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़ और उतर सकते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो गाइज़ मैं वाटरफॉल पे पहुंच गया हूँ, और आगे एक पॉइंट है, वहाँ से वाटरफॉल और सामने से नहीं, लाइक फ्रंट से आप देख सकते हो, बट वो दूर है और वाटरफॉल को इतना पानी नहीं है, और पानी भी आ रहा है। तो मुझे यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिला वाटरफॉल का, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड आई थिंक जब बहुत ज़्यादा मानसून यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी तब इसको बहुत ज़्यादा फ्लो होता होगा, उसके मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखे, तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। वाटरफॉल के अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, जहाँ से आपको वाटरफॉल का अलग अलग एंगल से व्यू मिलेगा। वैली के व्यूज़ भी काफ़ी खूबसूरत है। इतना चलने के बाद तो डेफिनेटली भूख लगती है, तो पास में एक दुकान था जहाँ पर हमने मैगी और चाय लिया, और इसी के साथ हमारी महाबलेश्वर ट्रिप ख़त्म होती है। मैं महाबलेश्वर के फ़ोटोज़ एंड यहाँ से बनाई हुई कुछ रील्स मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको भी देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।